गुड मॉर्निंग क्लास। आज विल स्टडी एक्सरसाइज 4.2। ओके, इससे पहले एक ये चीज देख लीजिए कि लीनियर इक्वेशन आपको जो मैंने पहली जो वीडियो लिंक भेजी थी इसकी इंट्रोडक्शन के लिए, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसके कितने सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये चीज एक बताइएगा जरा। तो अगर याद होगा तो आप, अगर आपने देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा, नहीं देखी होगी तो जस्ट वॉच दैट। बहुत जरूरी है वो इंट्रो के लिए। और एक बार तब भी यहां भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देख लीजिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? डिग्री वन वाले इक्वेशंस कौन कौन सी आ जाएंगी? लाइक 2x या फिर 4x प्लस 5 या 3x प्लस 1 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये इक्वेशन है क्या? अभी इक्वेशन नहीं है, अभी ये क्या कहलाएगी? केवल और केवल एक्सप्रेशन कहलाएगी। इक्वल्स टू का साइन लगा दीजिए और कोई सर्टेन वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जब तक इक्वल्स टू का साइन नहीं है तब तक ये एक्सप्रेशन है या फिर पॉलिनोमियल भी आप कहते हो, और जब इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा तो इट विल बी नोन एज एन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब इसको जब आप सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो हमेशा एक ही वैल्यू निकलेगी। लाइक यहां पे x क्या हो सकता है? 0/2, यानी कि क्या चीज? 0/2 विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू 0। हियर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 5, यानी कि -4। तो x गेट्स इक्वल टू हाउ मच? x गेट्स इक्वल टू -4 by 4, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक, और सिमिलरली यहाँ पे x की एक सर्टेन वैल्यू निकल आएगी। ये कैसी थी? लीनियर इक्वेशंस थी। ये लीनियर इक्वेशंस हैं तीनों की तीनों, लेकिन कितने वेरिएबल में? केवल एक वेरिएबल में। तो आपको अगर x की वैल्यू नहीं पता है, यू कैन इजिली फाइंड इट आउट। लेकिन अब यही चीज लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में आ जाए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एंड सो ऑन, इस टाइप से आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे? अब इस सर्टेन चीज के लिए, लाइक आपको, या फिर एक क्वेश्चन 4.1 में आपने पढ़ा था कि कॉस्ट जो नोटबुक की है इज ट्वाइस दैट ऑफ पेन। यही एक चीज थी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कीमत की डबल है, तो हमने दो वेरिएबल वहां पे यूज कर लिया। अब हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता ना, तो हो सकता है कि पेन कितने का हो? 5 रुपए का हो तो बुक कितने की हो जाएगी? 10 रुपए की। हो सकता है जो पेन हो वो 10 रुपए का हो तो नोटबुक कितने की होगी? 20 की। हो सकता है कि पेन 15 रुपीज का हो तो नोटबुक कितने की हो जाएगी? 30 की। यही सीन चल रहा है ना। यानी कि इसकी हर एक वैल्यू पे x की, y की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करते रहेंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू फिक्स पता नहीं है ना, तो y की पॉसिबल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो y की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे उससे x की वैल्यू उसकी डबल हमें मिलती जाएगी। यानी जहां जहां y की वैल्यू चेंज होगी वहां वहां x की भी वैल्यू चेंज होगी। और चूंकि हमें दोनों की वैल्यू ही नहीं पता है, ठीक है, दैट्स वाई इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? इट मे हैव इनफाइनाइट सोल्यूशंस। ठीक, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर एक दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है तो उसके सोल्यूशन कितने हो सकते हैं? इट मे हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है, देन एक्सरसाइज 4.2 पे आप मूव करते हैं और समझते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। एक आपको इक्वेशन दे रखी है और उसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन है, ओनली 2 सोल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो इक्वेशन के सोल्यूशंस आपको बताने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि इक्वेशन जो है उसमें वेरिएबल कितने हैं और कैसी इक्वेशन है। तो इक्वेशन ओनली 2 सोल्यूशन किस में आते हैं? ओनली 2 सोल्यूशन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो यूनिक सोल्यूशन है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको मिलेगा,
और तीसरा जो है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि एक ऐसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, y भी है और 3x में x भी है, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हैं और लीनियर इक्वेशन है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया कि एक लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल वाली होती है उसके हमेशा कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि y की इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं और हर एक y की पॉसिबल वैल्यू के लिए x की वैल्यू अलग निकल करके आएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इट इज सेइंग राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 इक्वेशंस दे रखे हैं, सॉरी। उनमें से हर एक के लिए 4-4 सोल्यूशन आपको देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसका देख लेते हैं। फर्स्ट में 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है। 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 दे रखा है। तो अब क्या किया जाए, वी कैन सिंपली डू वन थिंग। ये आपको वो 8th में करवाए थे, ठीक है। जिन्होंने करे होंगे, ध्यान दिया होगा, दे मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट। बहुत आसान थे, 4 सोल्यूशन देने हैं ना हमें। तो यहां पे आप एक काम कर लो, एक वेरिएबल एक तरफ रखो, दूसरा दूसरी तरफ लेके चले जाओ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ये हो गया। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x हो गया। अब देखिए व्हेन, अब x की अलग अलग वैल्यूज लेते जाओ। कितनी हमने बताया था, अभी आपको ये एक सर्टेन एग्जांपल दिया था, x इक्वल्स टू 2y था। तो इसमें सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट है। डिपेंड किस पे करेगा, किसी एक की वैल्यू आप अलग अलग लेते जाओ, दूसरे की वैल्यू आपको पता लगती जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 सोल्यूशन आपको चाहिए, तो आपको 4 अलग अलग x की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। व्हेन x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है, 2 इंटू एक्स, और x की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, 7 माइनस 0 यानी कि 7, y की वैल्यू 7। जब x 0 है तो y 7 है, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू 0 के अलावा और क्या ले सकते हैं, कोई भी, इनफाइनाइट होती है ना, मैंने आपको बताया था कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो आप लेना चाहें। तो x की वैल्यू यहां पे हम अब क्या ले लेंगे, 1 लेके देख लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, कोई सी भी 4 पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हो, क्योंकि 4 सोल्यूशन आपको पता करना है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि 2x है, 2 इंटू एक्स हो रहा है ना, और x को हमने क्या ले लिया, आपकी हमने 1 मान लिया। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1। तो y गेट्स इक्वल टू 7 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5, ठीक है। ये हो गया। नाउ x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 5। ये तो कितने सोल्यूशन हो गए, 1 और 1 2। हमें कितने निकालने हैं, 4। तो x की फर्दर 2 और वैल्यूज को लेनी है, एक एक करके लीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू, अब की x को -1 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम, 0 1 -1 इस टाइप से ले रहे हैं। आप कोई भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह अब की -1, तो यानी कि 7 माइनस माइनस प्लस 2, 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब x की वैल्यू -2 ले लो। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -2, पहले मल्टीप्लाई होगी तो 7 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 यानी 11। तो अब 4 सोल्यूशन आपने निकाल लिए। नाउ एक बॉक्स बनाएंगे, यहां x लिखा, यहां y लिखा। 4 सोल्यूशन निकालने थे, तो 4 बॉक्सेस, 1 2 3 और 4, ठीक। अब x की पहली वैल्यू कितनी है, आपने ली थी 0, और x की वैल्यू जब 0 आपने ली थी तो y आपका कितना निकल के आया था, 7। ये हो गया पहला सोल्यूशन, ठीक है।
x की वैल्यू जब 1 आपने ली थी तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 5, ठीक है। x जब आपने -1 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आपकी आई थी 9, और x जब आपने -2 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी 11। तो इस तरीके से ये आपने 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए और उन चारों के जो सॉल्यूशंस हैं उनको एक टेबल में एडजस्ट करके लिख दिया, ठीक। तो इस तरीके से ये पहला आपका हो गया। अब सिमिलरली दूसरे में भी 2 वेरिएबल है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। एक उसका देख लीजिए, ठीक है। इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इधर रख लो, 9 माइनस पाई एक्स। इस टाइप से इक्वेशन को लिख सकते हैं कि एक वेरिएबल वाला हमने टर्म इधर रख लिया, एक हमने उधर भेज दिया, ठीक। तो अब x को अगर 0 लोगे तो y क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू, सेकेंड है, ठीक है, पाई इंटू x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो y इक्वल्स टू 9 पाई इंटू 0 0 और 9 माइनस 0 9, ठीक। और व्हेन x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू कोई और लेके देख लो, 1 लेके देख लो, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू पाई एक्स था ना, और x की जगह अब हमें क्या पुट करना है इस वाले उसमें सॉल्यूशन में 1, ठीक। तो हमें क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। इसको ऐसे ही रहने देना, इस वजह से मैंने ये समझाया था कि पाई को पाई ही रहने दीजिए, तो इट विल बी 9 माइनस पाई, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है, यू कैन इजिली डू इट। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 आपके पास इक्वेशन है, और इसमें कुछ सर्टेन क्वेश्चंस मतलब कुछ सोल्यूशंस दे रखे हैं। पहला है 0,2, दूसरा है 2,0, तीसरा है 4,0, चौथा है √2, 4√2, और फिफ्थ है 1,1, ठीक। तो आपको बताना है कौन से सोल्यूशन है और कौन से सोल्यूशन है, दैट इज यू हैव टू टेल। तो फर्स्ट वन सोल्यूशन इसका है या नहीं है, या दूसरा वाला इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो इट्स हाउ विल वी फाइंड आउट, लेट्स सी। जो भी आपको 2 वैल्यूज दे रखे हैं, ठीक है, उसमें पहली वैल्यू हमेशा पहली x की और दूसरी y की, ठीक। तो अब इक्वेशन पुट करते हैं, पुटिंग x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है इसमें, मतलब 0, और एंड y की वैल्यू क्या दे रखी है 2। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 इन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन में x की जगह 0 डाल दीजिए, y की जगह 2 डाल दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिलेगी, देखिए x माइनस 2y यानी कि 0 माइनस x की जगह 0 पुट करना था, और y की जगह 2 इंटू 2, कितना हो गया 0 माइनस 4, और 0 में से 4 लेस करोगे कितना आएगा -4, ये हो गया। अब इक्वेशन में आपको ये क्या दे रखा है 4, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है माइनस का 4, तो क्या ये RHS के इक्वल है, क्या LHS की जो वैल्यू आई है, LHS की वैल्यू है -4, ठीक है। RHS की वैल्यू क्या है, RHS की वैल्यू है 4, तो क्या ये RHS के इक्वल है, नहीं है। तो अगर ये इक्वेशन वेरीफाई मतलब नहीं हो पा रही है, तो अगर इक्वेशन वेरीफाई नहीं हो पा रही है, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में रूट वाले में वैल्यू में देखिए
x क्या है? x √2 है एंड y क्या है? 4√2 इन इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो x की जगह पुट कर दो वैल्यू, y की जगह y की पुट कर दो, तो √2 माइनस 2 इंटू 4√2 और इधर RHS में क्या चल रहा है? 4। ठीक, तो √2 माइनस 8√2 और इधर 4 माइनस का 7√2 और इधर क्या है? 4। ये है आपका LHS, ये क्या है? RHS। क्या वैल्यूज इक्वल आ रही हैं? नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर इक्वल आती तो ये इट वुड हैव बीन अ सोल्यूशन। ठीक, लाइक एक आपको और बता देते हैं, वैसे इसको बाकी आप खुद से कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सोल्यूशन इसमें कौन सा निकलेगा, चेक इट बाय योरसेल्फ एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। They are saying for what value of k, k की किस वैल्यू के लिए x equals to 2 और y equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to k। x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 1 होगी, तो वो दे आर आस्किंग यू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ k। k की क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी जहां पे 2 और 1 इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो जाएंगे? तो कुछ नहीं है, सिंपली पुट कर दीजिए सोल्यूशन में। पुटिंग आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी है? 2 है एंड y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इक्वेशन आपके पास क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, इस इक्वेशन में x की जगह 2 डाल दीजिए, y की जगह 1 डाल दीजिए। तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। 2 इज 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k एंड यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? 7 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू मिल गई एंड दैट इज योर आंसर। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k ओनली। ठीक है, तो k इज हाउ मच? इट इज 7। थैंक यू एवरीवन। ये 4.2 इज ओवर एंड 4.3 ये सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो इसको ध्यान से करेंगे बहुत ज्यादा केयरफुली एंड तब तक अभी 4.2 तक करिए। सोल्यूशन निकालना इसका मेन चीज है। आपको 2, 3, 4 जितने सोल्यूशन बोले जाएं आप उतने सोल्यूशन निकाल सकें खुद से, तो इस चीज का एक मेनली आपको ध्यान रखना है। तो सोल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको केयरफुली यहां से भी कर लीजिए और साइड बुक से भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें केवल और केवल आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने हो। एक लीनियर इक्वेशन के 4 से 5 सोल्यूशंस फाइंड आउट करिए and do this also in your notebook. Okay, so it's over for today. Just complete it and send me your work. Thank you everyone.